तो जिह्वा को, आँखों को अपने बस में रखिए, इंद्रियों को अपने बस में रखिए। कोई न कोई नियम के साथ जिंदगी जीना है, व्रत उपवास करते रहिए और जितना बने सो बने, धार्मिक बनते हुए इस समाज को देते रहिए, दान की प्रवृत्ति बनी रहे। तो ये चार चीजें हैं, ये चार चीजें व्यक्ति को इतना अद्भुत बना देती हैं। महात्मा करदम कहते हैं देवी, वो व्यक्ति इतना पवित्र हो जाता है, वो नारी इतनी पावन हो जाती है, उसकी कोख में भगवान आके विराजित हो जाते हैं। इस नारी ने पहले 9 बेटी और 10वें नंबर पर साक्षात भगवान को प्रकट कर दिया। भगवान आए, नाम संस्कार हुआ, नाम हुआ बोले कपिल नारायण भगवान की जय हो। पिताजी ने प्रभु की परिक्रमा लगाई, वन के लिए चले गए और मैया जी प्रभु के पास आई। लिखा पितर प्रस्तुते रण्यम मातु पृच्छ कीर्षया। विदुर जी पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल की माता का प्रिय करने की इच्छा से उसी बिंदुसर तीर्थ में भगवान रहने लगे। मैया आई और प्रभु के सामने बैठ गई और हाथ जोड़ के क्या कहने लगी, तम त्वागताहम शरणम शरण्यम। आप अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष के लिए भगवान स्वव्रत संसार तरो कुठारम, आप पेड़ को काटने में कोल्हाड़ी की तरह है, सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आई हूँ। नमाम सर्वधर्म विदाम वरिष्ठ है, भागवत धर्म जानने वाले में सबसे श्रेष्ठ आप है। मैया ने कहा भगवान मेरा कल्याण कीजिए। तो मैया ने 2 मार्ग बताए, एक भक्ति का मार्ग और एक ज्ञान का मार्ग। भक्ति के मार्ग में 4 अंग हैं और ज्ञान के मार्ग में 8। ज्ञान का मार्ग कठिन जरूर है लेकिन ईश्वर के रास्ते तक पहुंचा देगा। भक्ति के मार्ग में थोड़े नियम ज्यादा हैं, दोनों ही बढ़िया हैं। ज्ञान के मार्ग में 8 नियम हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। विस्तार पूर्वक श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद के 25 नंबर के अध्याय में इसे आप अपने घर पर भी पढ़ सकते हैं। आजकल तो गीता प्रेस की भागवत मिल जाती है, हिंदी में मिल जाती है, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसका जो 11 नंबर का श्लोक है जिसमें मैया ने कहा जितने भी धर्म जानने वाले लोग हैं उन सब में श्रेष्ठ आप हैं भगवान, मेरा आप कल्याण कीजिएगा। तो भगवान बोले मैया कल्याण तो बिल्कुल हो जाएगा, कल्याण के आधार में कुछ है तो वो मन है। ये साक्षात प्रभु के शब्द हैं, चेता खलवश बंधनाय मुक्तये चात्मनोमतम। भगवान कहते हैं ये मन ही मुक्ति का कारण और मन ही बंधन का कारण है। परमात्मा ने एक बात बड़ी अद्भुत कही और वो बहुत याद करने के लायक है। भगवान कहते हैं जब ये मन संसार की तरफ चला जाता है तो बंधन का कारण बन जाता है, और वही मन महात्माओं की तरफ चला जाता है तो वही मन मुक्ति का कारण बन जाता है। मन महात्माओं के पास जाएगा तो महात्मा परमात्मा से जोड़ देंगे। मैया ने तत्काल पूछ लिया कि महात्मा कौन होते हैं। आपने बड़ी अद्भुत बात बता दी, सैव साध सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कहते हैं कि मोक्ष का खुला हुआ द्वार, बिल्कुल द्वार खुल जाता है मोक्ष का, साधुओं से प्रीति हो जाए, संतों की छवि हृदय में बस जाए। इस देश में इतने श्रद्धावान लोग हैं जो अपने मोबाइल की डीपी पर अपनी फोटो नहीं लगाए, या महात्मा की लगाए या परमात्मा की लगाए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत लोग अपनी घरवाली की फोटो लगा लेंगे, बूढ़े हो गए हैं 56-57 साल के, बिल्कुल बूढ़ा हुए हैं, बूढ़े ही हैं, तस्वीर घरवाली की लगी है। बेटी की लगाओ ना, कन्या की लगाओ, डीपी पर फोटो भगवान की लगाओ, अपने इष्ट देवता की लगाओ, अपने गुरुजनों की लगाओ।
किसी ने हमें कहा महाराज जी आपकी डीपी पर आपकी फोटो नहीं है, हम देखते आपके गुरुजी की फोटो दिखाई देती। हमने कहा मेरे गुरुजी मेरे महादेव हैं, मेरे गुरुजी मेरे भगवान हैं, तो आंखें तो भगवान का ही दर्शन करें, ईश्वर का दर्शन करें, तो जीवन तो तभी तो न्याल हुआ। अरे अपनी फोटो क्या लगानी। और हमने तो किसी महात्मा के मुंह से ये सुना था कि सुबह ही सुबह दर्पण में और अपनी फोटो देख ली जाए तो वो शुभ नहीं है। और नारद जी ने अपनी तो फोटो देख ली थी सरोवर के जल में, तो भगवान ने कोई सकल सूरत ऐसी बना दी थी, हर्षण मांगो सुंदर ताई, अपनी फोटो सुबह ही सुबह। हाँ ऐसा नहीं है कि आप दर्पण न देखें, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं, लेकिन भोर के समय पे कमरे में शीशा क्यों नहीं लगाया जाता, अपने कमरे में दर्पण क्यों नहीं लगाया जाता। वास्तु भी बोलता है अपने बेडरूम में दर्पण क्यों नहीं लगाया जाता, इसलिए नहीं लगाया जाता कि भोर में सबसे पहले हम अपनी तस्वीर न देख लें, इसलिए भोर में सबसे पहले भगवान की तस्वीर देखिए, ईश्वर की तस्वीर देखिए, संतों की तस्वीर देखिए। हाँ मैया जी, तो उसमें तो कल्याण छिपा हुआ है, उसी में आनंद छिपा हुआ। कितनी अच्छी बात कही है। इसमें कहा गया कि मन संसार में जाता है तो बंधन का कारण बन जाता है, और वही मन गुरुओं से जुड़ जाए, भगवान से जुड़ जाए, तो वह मुक्ति प्रदानित हो जाता है, मुक्ति कारक हो जाता है। साधुओं की बात बताई, तितिक्षवा कारण का स्वर्दय सर्वदयी नाम अजात सत्रवः शांताः साधवः साधुभूषण। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के कारण हेतु किसी के प्रति शत्रु भाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव, सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले महात्मा होते। महात्मा परीक्षाएं बहुत लेते हैं, यह मैंने अपने निजी जीवन में देखा है। मुझे बहुत साधुओं के संग उनके चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पैसा डाल देंगे आपकी ईमानदारी के लिए, वो आपका चरित्र देखेंगे, आपका ईमान देखेंगे, आपका व्यवहार देखेंगे। जैसे ही ज़्यादा घनिष्ठता बढ़ेगी तो परीक्षा लेने को तैयार हो जाएगा। और इन साधुओं की परीक्षा में जो पास हो गया वो परमात्मा की परीक्षा में कभी फेल नहीं होगा। साधु बहुत परीक्षा लेते हैं। जो मेरे पास आसपास हैं, इनके पास चरित्र है कि नहीं, तो कई तरीके से तुम्हारे व्यवहार की परीक्षा करेंगे, चरित्र की परीक्षा करेंगे, तुम्हारे ईमान की परीक्षा करेंगे। ये नहीं समझ लेना, कभी गलती मत कर बैठना कि हमारे ऊपर मंत्र मुग्ध हो गया। साधु किसी के ऊपर मंत्र मुग्ध नहीं होता। वो तो जानता है किसी की चमड़ी ज्यादा सुंदर है तो एक गटर के ऊपर रेशमी कपड़ा डला है, तो यही समझेगा। कपड़ा उठाइए तो गटर में क्या है, मल भरा हुआ है। यह साधु को पता है जो स्त्री सुंदर या पुरुष सुंदर, अंदर गटर के अलावा है ही क्या। कोई महात्मा तुम्हारे सिर पर हाथ रख दे, तुम्हें अपने गले से लगा ले, तो आप ये ना सोच लेना कि उस गुरु ने, के महात्मा ने एक सांसारिक रूप से हमें पसंद कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। गलती मत खा बैठना कभी। साधु परीक्षा करता है, और इस परीक्षा में यदि फेल हो गए तो वो दरवाजे पर कभी पाँव नहीं रखेगा, वो आएगा नहीं कभी, बिल्कुल उसे घृणा हो जाएगी, वो बात तक नहीं करेगा। कि महात्मा लोग चाहे जिसको चाहे जैसे अपने पास नहीं आ जाने देते, ठोक ठोक करके बजा बजा के देखते हैं। वो रास पंचाध्यायी में कथा आती है कि जब गोपियां रात के समय भगवान कन्हैया के पास पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षा लेना शुरू कर दिया, ब्रूतागमन कारणम। वो कई ऐसे तमाम ये श्लोक हैं। मैं यहाँ पवित्र व्यासपीठ से कुछ महात्माओं की बात कह रहा हूँ
और ये श्लोक साधुओं की जिंदगी बताता है। साधु तितिक्षवाः, उसके पास सहनशीलता है। कारुणिकाः, उसके पास दयालुता है। स्वहृदयः, वो सबको अपना मानता है। सर्वदेही नाम, संसार के कड़कड़ में भगवती सत्ता का दर्शन करता। अजात शत्रु, साधु को भले ही कोई अपना दुश्मन माने, लेकिन वो कभी किसी को शत्रु नहीं मानता। शांतः, बहुत सरल है। साधवा साधु भूषण, भगवान कपिल कहते हैं माता यही साधु का आभूषण। तपंती विविधास्तापा नेतान मदगत चेतसा, तपंती विविधास्तापा नेतान मदगत चेतसा। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं वो कष्ट सहन कर रहा है, तप रहा है, खुद तप रहा है और जगत का कल्याण कर रहा है। हे मैया, ऐसे साधु की कृपा हो जाए, ऐसा महापुरुष महात्मा मिल जावे, तो परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचने में बिल्कुल देर नहीं लगती। ये भगवान के शब्द थे। तालियां को ज्यादा तो नहीं बजा दी हैं। अब कथा में आपको कितना आनंद आ रहा है आप जाने, लेकिन हमें तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मस्ती आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। एक बार अपने देश के एक महात्मा साधुओं की जिंदगी पढ़ा करो। लाहौर की गली से निकल गए। महात्मा का नाम था राम तीर्थ, बहुत अद्भुत महात्मा है। और ऐसी गली से निकले जिस गली में गड़काएं वेश्याएं रहती थी, देह का व्यापार करने वाली स्त्रियां रहती। और राम तीर्थ उस गली से निकले, पूरा लाहौर इकट्ठा हो गया। कहा महात्मा की बदमाशी देखो, ये देखो ये साधु हैं, इन्होंने सब समाज को नकटा कर दिया। जिस गली में भले लोग देखते नहीं झांक कर, और महात्मा उस गली में खड़ा होकर के एक अट्टालिका के ऊपर चढ़ी हुई वेश्या को देख रहा है। ऊपर श्रृंगार करी हुई स्त्री खड़ी हुई थी और वो टकटकी लगा करके उस स्त्री को देख रहे थे। 1.5 घंटा हो गया देखते देखते, भीड़ हो गई लोगों की। वो ऊपर से महात्मा को देखती है, महात्मा टकटकी लगाकर उसे देखते हैं। 1.5 घंटा हो गया पूरा। तो ऊपर से वो स्त्री क्या बोली, बाबा जा 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 चला जा, तेरी तरह जो हमें बद नजर देखते हैं वो पहला अपना सर कलम देखते हैं। हम किसी की नहीं हुई आज तक। जो तुम्हारी दृष्टि में हमें देखे तो उसे तो मरना ही होगा। तुम्हारी तरह जो हमें बद नजर देखते हैं वो अपना सर कलम देखते हैं। तो राम तीर्थ ने क्या जवाब दिया सुनिए। उन्होंने कहा बहन, ना हमें तुझसे गर्ज, ना हमें तेरे रूप से गर्ज, हम तो तेरी तस्वीर में अपने खुदा की कलम देखते हैं। जिसने तुझे इतना सुंदर बनाया है तो बनाने वाला भगवान कितना सुंदर होगा। यह है जीवनी साधुओं की। लोग धराशायी हो गए, चरणों में कान पकड़े, गलती का एहसास किया, कहा गुरुजी गलती हो गई, क्षमा क्षमा, माफ कर दो। तो भगवान कपिल कहते हैं कि ऐसे महात्मा मिल जाएं, ऐसे साधु मिल जाएं, तो इस भव सागर में कल्याण होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। कहाँ देर लगेगी। तो ध्यान रखिएगा, ज्ञान के 8 मार्ग हैं। यम 12 तरह के यम हैं, 11वें स्कंद में वर्णन है। और 7 तारीख को पूरे टाइम हम 11वां स्कंद सुनाएंगे। यम 12 हैं, नियम 12 हैं। यम नियम आसन 84 है, 84। यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम 3 तरह का है, कुंभक, रेचक और पूरक। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये ज्ञान के योग के 8 अंग हैं। भक्ति के 4 हैं। भक्ति के 4 हैं। गुरु का अंग, गुरुदेव की सानिध्यता, नाम का रंग, उन्होंने जो मंत्र सुनाया है उस मंत्र में रंग जाए।
भोजन पानी छूट जाए लेकिन वो मंत्र ना छूटे। आज सुने थे ना, जो छूटे सो छूट जाए पर ये ना छूटे, जो छूटे सो छूटे पर ये ना छूटे। तो गुरु का अंग नाम का रंग अच्छा संग और परमात्मा से मिलने की उमंग, ईश्वर से मिलने की तड़फन बनी रहे। कितनी, जैसा कि डूबता हुआ आदमी जैसे वो चाहता किनारा मिल जाए, भव सागर में हम और आप सब डूबे ही तो रहे हैं, ठाकुर जी के चरण मिल जाए, परमात्मा के चरणों से मिलने की तड़फन हो। ये लगे कि जीवन के 40, 50, 60 साल ऐसे ही निकल गए। हे भगवान, मीरा की तरह कृपा कब करेंगे? हे भगवान, मेरे ऊपर भी दया कीजिए। वो पंक्तियां दो गाएंगे, दया कर दान भक्ति का। देखना, जब हम पढ़ने के लिए जाते थे तो प्रार्थना में गाया जाता था, यदि आप कभी लेट नहीं गए होंगे अपने स्कूल तो आपने भी जरूर अपनी प्रार्थना में गाया होगा। स्वर दो, दया कर दान भक्ति का। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया कर दानी भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिन में आकर के, अंधेरे दिन में आकर के प्रभु ज्योति जगा देना। दया करे दानी भक्ति हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर बहा दो। प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर हमें आपस में मिले जुले कर, हमें उसमें मिले जुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया करे दानी भक्ति का हमें परमात्मा देना। गाते रहिए, बचपना याद आ गया, स्कूल की क्लास याद आ गई, नीचे की कड़ी कमाल की। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदाई मान हो सेवा,
सदाई मान हो सेवा सेवक चर बना देना दया करे दान भक्ति का हमें परमात्मा देना दया करे दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। लास्ट की कड़ी तो बहुत अद्भुत है। देश और धर्म के लिए जिसमें व्यक्ति मिट जाता है तो बन जाता है। वतन के वास्ते जीना वतन के वास्ते मरना वतन के वास्ते जीना वतन के वास्ते मरना वतन पर जा फिदा करना वतन पर जा फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना दया कर दान हमारी आत्मा को शुद्धता देना दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा 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 देना दया कर हमें परमात्मा देना वंदे मातरम दया करिदा भक्ति का हमें परमात्मा देना दया करिदा भक्ति का हमें परमात्मा देना परिदान भक्ति का हमें परमात्मा देना दया कर दान 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 भक्ति का हमें